सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पितृपक्ष की अमावस्या जो कि पड़ रही है 2 अक्टूबर के दिन। इस 2 अक्टूबर के दिन पितृपक्ष की अमावस्या के दिन आपको ये कार्य करना है। क्या करना है आपको इस दिन? आपके पितरों की तृप्ति के लिए, पितृ खुशी के लिए, और चाहते हैं कि आपके पितर आपके ऊपर कृपा करें और जो आपकी कामना है वो पितर आपकी पूरी कर देंगे। बस आपको एक छोटा सा कार्य करना है। आज 1 अक्टूबर की रात्रि को आपको ये कार्य करना है, यानी कि प्रदोष काल में आपको ये कार्य करना है। एक कटोरी लेनी है आपको। अब इस कटोरी के अंदर आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत ले लेना है। तो जैसे कि ये कटोरी है, अब इसके अंदर आपको थोड़े से अक्षत रख लेने हैं, यानी कि चावल। अक्षत रखने के साथ ही आपको इसमें एक बेलपत्र रखना है और बेलपत्र के साथ ही आपको रखनी है कि इसके अंदर लौंग, जो लौंग आती है वो लौंग रखनी है आपको। और इन सभी सामग्री को आपको रख देनी है आपके घर में जो पितरों का स्थान है, जो पलिंडा है, जो मटका है, यानी कि जहाँ आप पानी भर कर रखते हो, फिर आप आपके किचन में रखिए किसी और स्थान पर, जहाँ पर भी आप पानी भर कर रखते हो उसी स्थान पर इस कटोरी को रख देना है। आपके पितरों से कामना करनी है और इस कटोरी को रात्रि भर वहीं पर रखे रहने देना है। अब कल यानी कि 2 अक्टूबर के दिन आपको इस कटोरी को उठाना है। इस कटोरी को उठाकर आपको गणेश जी का जो स्थान होता है उस स्थान पर इन सभी वस्तुओं को समर्पित करता है। अब गणेश जी का स्थान कौन सा होता है? भगवान शंकर के शिवलिंग में। आप सभी जानते हो ये जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, इसमें ये जो राइट वाला स्थान होता है ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है। तो इसी स्थान पर आपको भगवान गणेश जी का जो स्थान है, इसी स्थान पर आपको कटोरी में से वो अक्षत, अक्षत के साथ ही जो बेलपत्र है उसमें और जो लौंग है, वो सभी वस्तुएं आपको इस स्थान पर समर्पित कर देनी है। गणेश जी का स्मरण करते हुए आपके घर में कैसा भी पितृदोष हो, परिवार में कितना भी क्लेश मचा हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे इसी वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि है चंदन लगाने वाला उपाय। और ये उपाय भी है पितृदोष निवारण का उपाय। पितृदोष निवारण का ही ये उपाय है। इसमें आपको केवल और केवल शिवलिंग में 7 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर चंदन लगाना है। शिवलिंग में 7 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर चंदन लगाना है, और केवल यदि आप अमावस्या के दिन यानी कि 2 अक्टूबर के दिन चंदन लगा देते हो उन 7 स्थानों पर, तो आपके घर में कभी भी पितृदोष की कोई समस्या नहीं होगी, पितृदोष का निवारण हो जाएगा। और इसके साथ ही यदि आपको लगता है कि घर में क्लेश मचा है तो वह क्लेश भी समाप्त हो जाएगा। तो हम आपको उपाय बताएं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे, और बेल आइकन भी अवश्य ही प्रेस कर दीजिए। तो जो शिवलिंग में स्थान है, चंदन आपके पास में जो भी हो, लाल चंदन हो या पीला चंदन हो, आपको वो चंदन लगाना है। आप सभी जानते हो शिवलिंग में ये गणेश जी का स्थान होता है, ये होता है भगवान कार्तिकेय जी का स्थान। शिवलिंग में ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है, ये जो स्थान है माँ पार्वती का स्थान, और ये भगवान शंकर का शिवलिंग। तो आपको अब चंदन कहाँ कहाँ लगाना है? सबसे पहले चंदन जो लगाना है भगवान गणेश जी के स्थान पर लगाना है आपको। इसके बाद में जो चंदन आपको लगाना है वो लगाना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, और कार्तिकेय जी के स्थान पर चंदन लगाने के बाद में आपको लगाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन। 3 स्थान ये हो जाएंगे। इसके बाद आपको लगाना है चंदन, ये जो जलाधारी है माँ पार्वती का हस्तकमल है, इस पूरे पर आपको चंदन लगाना है। पूरे स्थान पर आपको चंदन लगाना है, बिल्कुल अच्छे से पूरे स्थान पर चंदन लगाइए। इसके बाद में जब आप चंदन लगा दें माता पार्वती के हस्तकमल पर, फिर आपको लगाना है चंदन जहाँ से जल बहकर गिरता है, जहाँ भगवान शंकर का शिवलिंग है उसके ठीक पीछे, उसके ठीक पीछे आपको चंदन लगाना है। तो ये ठीक पीछे वाला स्थान कौन सा होता है? तो जैसे ये शिवलिंग है, तो ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग में ये जो ठीक पीछे वाला स्थान है, इस स्थान पर आपको चंदन लगाना है। तो पहला गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा माता अशोक सुंदरी, चौथा माँ पार्वती, पाँचवा नंबर ये ठीक विपरीत वाला स्थान, और छठवां नंबर भगवान शंकर का शिवलिंग। इस शिवलिंग पर आपको चंदन से त्रिपुण बनाना है, भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है अपने पितरों के लिए। इसके साथ ही आपको 7वां और जो अंतिम स्थान है वो स्थान है ये नंदी जी। अब ये जो नंदी जी के ना तो पैर पर लगाना है ना सिर पर लगाना है, आपको चंदन कहाँ लगाना है? ये जो 2 सींग दिख रहे हैं आपको नंदी जी के, एक बार अच्छे से हम आपको इन सींग दिखा देते हैं। ये जो 2 सींग नंदी जी के दिख रहे हैं,
इन सींग के ऊपर आपको चंदन लगाना है, इन दोनों सींग के ऊपर आपको चंदन लगाना है। फिर आपके पास में लाल चंदन हो या फिर पीला चंदन हो, जो चंदन हो वो आप इस दोनों सींगों के ऊपर लगा दीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए, केवल ये 7 स्थान पर यदि आपने चंदन लगा दिया तो आपके घर में कैसा भी पितृदोष है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं अंतिम उपाय इस वीडियो का। अंतिम उपाय और वो है चावल जलाने वाला उपाय। अब ये उपाय कैसे करना है? ये उपाय आपको करना है अमावस्या के दिन, और अमावस्या के दिन करना है ठीक रात्रि के दिन। रात्रि के समय करना है प्रदोष काल में। इसमें आपको क्या करना है, एक कटोरी ले लेनी है। एक कटोरी के अंदर थोड़े से अक्षत रख देने हैं। थोड़े से अक्षत यानी कि चावल डाल देने हैं, और उसमें एक डालना है आपको कपूर का टुकड़ा। जो कपूर आती है जिससे हम भगवान की आरती करते हैं वो कपूर रखनी है। तो इसमें आपको रखना है सबसे पहले चावल, और इसके साथ में आपको रख देना है एक कपूर का टुकड़ा कटोरी में। अब इस कटोरी को आपको कहाँ रखना है? जो आपका घर है, घर का मुख्य स्थान है, घर का जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार पर सीधे हाथ पर। जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो जो सीधा हाथ है उस पर आपको इस कटोरी को रख देना है पूरी रात्रि। यदि ऐसा होता है कि वो कटोरी आप वहाँ रखें और कोई जानवर या कोई व्यक्ति उस कटोरी को गिरा दे, तो आप क्या कर सकते हैं, जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे के मुख्य द्वार पर, यानी कि जिस जिस भी कमरे में रहते हैं आप उस कमरे के द्वार पर भी इस कटोरी को रख सकते हैं। यदि आपको ऐसा भय है कि ये कटोरी कोई गिरा देगा, कोई जानवर इसको नुकसान पहुंचा देगा यानी कटोरी को गिरा देगा, तो आप आपके मुख्य द्वार की जगह पर जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे में भी इस कटोरी को रख सकते हैं। जो कमरे का डोर है, जो कमरे का द्वार है, उस पर इस कटोरी को रखिए रात्रि भर। फिर जब नवरात्रि की पहला दिन यानी कि अमावस्या के बाद जो 3 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन आएगा, उस दिन सुबह सुबह जहाँ आपने कटोरी रख रखी है उसी कटोरी में जो कपूर रखा है उस कपूर को आपको जलाना है। उस कपूर को जला दीजिए। जलाने के बाद में जब कपूर पूरी तरह से जल जाए, उस कटोरी में जितने भी अक्षत हो, चावल हो, वो या तो किसी वृक्ष के नीचे या फिर आपके आसपास में कोई कबूतरों को, पक्षियों को दाना डालने वाला स्थान हो, वहाँ पर डाल दीजिए। आपके घर में कितना भयंकर पितृदोष क्यों न चल रहा हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये थे पितृदोष निवारण के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर